लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम्स के बारे में सेटिंग के बारे में हम बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम की सेटिंग किस तरह होती है, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये जो मेन टैब है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट में जाइए और यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करें। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉलम में 1 2 3 लेफ्ट, राइट और मोर कॉलम पे क्लिक करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास चंद ऑप्शन है, जिसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। यानी आपका जो पेज है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट राइट पे भी हो जाता है। इनमें से जो भी अप्लाई करना चाहते हो उस पर जस्ट आपने क्लिक करना है। यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 3 से ज़्यादा कॉलम में चाहिए तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। आप 2 पे क्लिक करें ताकि बिल्कुल दरमियान में आ जाए और यहाँ से दोस्तों बढ़ाए तो 3 में इस तरह आएगा, 4 में इस तरह आएगा। अब दोस्तों, 4 में इसको सेलेक्ट करके नंबर ऑफ कॉलम में 4 सेलेक्ट करें और ओके कर दे। तो आपका पेज चूँकि यहाँ पे भी 3 शो कर रहा है, उसकी वजह यह है कि चूँकि हमारा जो कंटेंट है वो कम है, इस वजह से 3 में शो कर रहे हैं। दोबारा कॉलम में जाए, मोर कॉलम पे क्लिक करें, इसको दोस्तों 5 करें तो अभी 4 में शो कर देगा। क्योंकि ये कंटेंट हमारा कम है, इस वजह से कम शो करके आपको दिखाएगा। मोर कॉलम में दोबारा जाए, यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट भी है, राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करें और ओके कर दे तो आपको इस तरह शो करके देगा। यहाँ पर दोस्तों लाइन बिटवीन है, अगर आप चाहते हैं कि इनके दरमियान कोई लाइन हो, अभी दोस्तों ओके करें तो इनके दरमियान इस तरह का लाइन आ जाएगा। दोबारा दोस्तों कॉलम में जाए, अगर आप दोस्तों इसका जो विड्थ है और जो कॉलम का जो विड्थ और स्पेस है वो कम करना चाहते तो उसके लिए दोस्तों यहाँ से बड़ा और कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इक्वल कॉलम विड्थ जो है वो ख़त्म करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप स्पेस भी बढ़ा सकते हैं और विड्थ भी कम या छोटा बड़ा कर सकते हैं। मोर कॉलम में जाए, यहाँ से लाइन बिटवीन को ख़त्म करें, ओके कर दें। तो अभी दोस्तों 2 कॉलम में आपको शो कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई टू का एक ऑप्शन है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी अभी जो हमारा वोल्ड डॉक्यूमेंट को जब अप्लाई करेंगे तो वोल्ड डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी जहाँ से ओके कर दे, यहाँ क्लिक करें दोस्तों, दोबारा कॉलम में जाए, मोर कॉलम पे क्लिक करें तो यहाँ अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्पेस करके देगा, यानी ये नए पैराग्राफ में शुरू हो जाता है। अभी दोस्तों आप जैसे ही Ctrl Z प्रेस करें, यहाँ पर हमारा कर्सर जो है यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं। अभी दोस्तों कॉलम में जाए और मोर कॉलम पे क्लिक करें, यहाँ पर दोस्तों हम 3 को सेलेक्ट करते हैं या यहाँ पर 4 देते हैं, 5 कर दें। अब यहाँ पर दोस्तों अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो आप देख रहे हैं प्रीव्यू में भी ऊपर का जो डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मल आएगा, 1 कॉलम में आएगा और बाकी 5 कॉलम में शो करके देगा। लेकिन यहाँ पे जो कि हमारा जो कंटेंट है वो कम है, वो हमारा 4 कॉलम में शो करके देगा। ओके करें तो आप देख रहे हैं जो कर्सर ब्लिंक करने से पहले जो हमारा कंटेंट है वो इसी तरह सिंपली 1 में आ रहा है, उसके बाद 4 कॉलम में आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर दोबारा जाए, मोर कॉलम पे क्लिक करें और यहाँ लाइन बिटवीन पे क्लिक करें, को सेलेक्ट करें और ओके कर दे तो इनके दरमियान लाइन भी आया है और कर्सर से पहले जो ब्लिंक कर रहा है उससे पहले जो हमारा कंटेंट है वो सिंपल 1 कॉलम में ही आ रहा है।
अभी दोस्तों अगर आप चाहें कि ये जो लाइन है ये हटा दें और बाकी 4 कॉलम में रहे, ऊपर का जो डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मल 1 कॉलम में रहे, तो दोबारा कॉलम में जाए और यहाँ मोर कॉलम पे क्लिक करें, यहाँ से लाइन बिटवीन हटा दें और ओके कर दें। तो लाइन हट गया, बाकी 4 कॉलम में रहा और जो पहला कर्सर से पहला जो कंटेंट है वो उसी तरह 1 कॉलम में ही रहा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।